मैं हूं अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र में शनिवार को तहसील निजामाबाद स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस कामरेड हरिगेन राम की अध्यक्षता में मनाया गया। उपस्थित लोगों ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि करके उनकी स्मृति को नमन किया। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन को याद करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ के जिला मंत्री जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि भगत सिंह देश की आज़ादी की खातिर लड़ रहे थे। उस समय उन्हें ये पता हो चुका था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में जो हुकूमत बनेगी वह चंद मुट्ठी भर लोगों की हितैषी होगी, जिससे आम आदमी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौजवान परेशान हाल रहेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिगेन राम ने कहा कि भगत सिंह ने उस समय लोगों को आगाह किया था कि आज़ादी के बाद सत्ता की बागडोर कहीं धार्मिक, जातीय, सांप्रदायिक हाथों में चली गई तो आज़ादी का मकसद अधूरा रह जाएगा। वर्तमान भारत में वह सब कुछ आज चल रहा जो भगत सिंह जैसे लोगों की चिंता थी। अन्य वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह के विचार आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। उन्हें रास्ते पर चलकर ही आवाम का भला हो सकता है। इस अवसर पर हरिकेश गौड़, अब्दुल्ला, अजय कुमार तिवारी, करुणानिधि पांडे, विकास आजाद, सूची बाला, नेहा मौर्य आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। सबको मकान, शिक्षा, रोजगार जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तब तक ये कहें कि भारत में आज़ादी है, वह आज़ादी झूठी है। हम कहते हैं कि जो आज़ादी का सपना भगत सिंह ने देखा था या ऐसे क्रांतिकारियों ने देखा था, उस आज़ादी के लिए अभी भारत जैसे देश में और संघर्ष करने की जरूरत है। हमारा संविधान बचा रहे। संविधान का मतलब क्या होता है? आपके घर की कोई सत्ता हो या पड़ोस की हो या कोई आपका संगठन हो या साथी जन सुविधा केंद्र ही हो, यह एक संस्था है, यह एक परिवार है। इस परिवार को चलाने के लिए, आगे ले जाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जिसको चलना होता है। उसीलिए इस देश को चलाने के लिए एक सोची समझी सोच के तहत बहुत मुश्किल से और 2 साल लगा था उस संविधान को बनाने में। वो संविधान बना जिससे देश चल रहा है। वो चाहते हैं अपना संघीय ढांचा प्रस्तुत करना। वो चाहते हैं कि बाबा अम्बेडकर के संविधान को बदल करके एक नया संविधान बनाया जाए और उनके पास इस तरह की सत्ता होगी, बहुमत होगा, तो आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है अगर हमको भगत सिंह जैसे लोगों के अनुयायी के रूप में या उनको हम एक आदर्श के रूप में समझते हैं, हम युवा हैं, युवती हैं, जो भी जिस स्तर पर हैं, अगर उनके रास्ते में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी आपकी देशभक्ति होगी। हम कामरेड हरगेन जी से चाहेंगे कि जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज की 2 उनके